अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास कंप्यूटर सीरीज़ लेक्चर नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। अच्छा, फॉर्मेट होता है किसी चीज़ की जो कि जैसे ये डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं ना, एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आप देखें इन सब की कोई ना कोई एक्सटेंशन फाइल होती है जिसे हम फॉर्मेट बोलते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, जैसे अगर कोई ये पिक्चर है तो पिक्चर का फॉर्मेट डॉट जेपैग या जेपीजी, पीएनजी, सी फाइल है तो डॉट सी के नाम से। तो वो सिंपल उसका क्या कर रहा होता है, फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा होता है। अगर वर्ड की बात करें तो आपके पास एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट सेव होगा तो आप देखिए उसकी जो फाइल है वो कौन सी बनती है, डॉट डॉक एक्स के नाम से या डॉक सिंपल डॉक के नाम से बनती है। इसी तरह एक्सेल फाइल है, पीडीएफ होगी, तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई फाइल का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, वो वेरिएबल्स की डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यानी वेरिएबल की डाटा टाइप को डिफाइन कर रहा होता है प्रोग्राम के अंदर। अब प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे कर रहा होता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट में। तो मेनली हमारे पास डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कहाँ होते हैं, वेयर वी यूज़ फॉर्मेट सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, स्कैन एफ और प्रिंट एफ में मेनली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। तो सिंपली हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। इसको बेसिकली हम प्रोग्राम में देखते हैं ना, कहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपको सही तरह बेहतर तौर पे पता चल जाएगा। फॉर इंट, अगर हम देखें ना, इंट के लिए हम कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, परसेंट डी और परसेंट आई। ठीक है, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई भी बोल लें। तो अब देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे फर्ज करें मैं ना एक वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट एफ सम ऑफ 2 + 3। अभी मैं जस्ट रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 2 + 3 एक वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैं सिंपल परसेंट डी यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, देखिए हमने प्रोग्राम रन करवाना है तो हमारे पास 2 + 3 तो एज इट इज़ आना चाहिए ना। हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया, ये सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हम प्रिंट उनका सम करवाना चाह रहे हैं। अब ये जो परसेंटेज डी है ये हमने यहाँ पर लिखा, किस लिए लिखा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है इंटीजर डाटा टाइप के लिए, क्योंकि 2 + 3 का आंसर क्या आएगा, 5। 5 एक इंटीजर वैल्यू है, तो आपको पता है कि आपको सिंपल इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करना है। और ये डबल कोटेशंस के अंदर इसलिए यूज़ हो रहा है कि डबल कोटेशंस के अंदर सारी वैल्यू क्या रहती है, स्ट्रिंग। प्रिंट जो स्टेटमेंट होती है तो डबल कोटेशंस के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आती है। अब इसके अलावा दो वैल्यूज़ होती है जो स्ट्रिंग से हटकर होती है। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो किसी भी डाटा की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक एस्केप सीक्वेंस है जो हम आगे फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। बाकी सारा कंटेंट प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो डबल कोटेशंस के अंदर होता है उसे हम कंसीडर क्या करते हैं, वो क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। कंसीडर भी क्या करना, वो होती ही स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब देखिए, जिस जगह आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो डबल कोटेशन में, यानी ये जो डबल कोटेशन के अंदर जो आप स्ट्रिंग लिखने हैं उसमें जहाँ पे आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे। अब डबल कोटेशन के बाद हम एक कोमा लगाते हैं ताकि हम बात कर सकें कि हम अभी बात जारी है, कंप्लीट नहीं हुई, तो ख़त्म नहीं कर रहे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर ख़त्म करता है, कोमा क्या कर रहा होता है, सिंपल वो बता रहा होता है आधी बात होगी या आधी बात आगे कंटिन्यू करे। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आप 2 + 3 का आंसर भी लिख सकते हैं, जारी बात है, सिंपल मैं 5 लिख सकता हूँ, मुझे पता है। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली 2 + 3 लिख देंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि ये 2 + 3 कंप्यूटर यानी हमारा जो सिस्टम है ना, प्रोसेसर है, उसके पास जाएगा एज ए एक्सप्रेशन के तौर पे। उस एक्सप्रेशन को कंप्यूटर क्या करेगा, सॉल्व करेगा। देखिए कंप्यूटर बेसिकली अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया ना।
तो सिंपल सेमी कोलन हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगी। तो हम सिंपल अपना लेक्चर 8 या 9 के नाम से हम डॉट सी फाइल के नाम से सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम सिंपली जैसे ही कंपाइल हो जाएगा और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, रन कर देंगे, तो आप ये देखो सम ऑफ 2 + 3 इज जो भी वो आंसर 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, सिंपल हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो गया। अब परसेंटेज डी यूज़ कर रहे हैं हम, परसेंटेज आई भी लिख के देख लेते हैं। अगेन हमने सेव किया और कंपाइल करेंगे, अगेन इसको रन करेंगे, तो आप ये देखें दोनों में ही हमारा वर्क कर रहा है। तो ये तो था सिंपल वैल्यूज़ के लिए। अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, इंट, या फिर एक दो वेरिएबल लेते हैं, तो इंट ए इज इक्वल टू 10 कोमा बी इज इक्वल टू 25। देखिए अभी मैंने खुद से वैल्यूज़ दी, असाइन भी कर दी वैल्यू, वेरिएबल दो डिक्लेयर किए और वैल्यूज़ भी असाइन कर दी। तो अब हम देखें ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 25 है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का सम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए जो प्रिंट स्टेटमेंट है उधर लिख दो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए परसेंटेज डी का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे परसेंटेज डी या परसेंटेज आई लिख दूँगा और जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए मैंने वेरिएबल्स भी इंटीजर टाइप लिए है, तो मैं परसेंटेज डी इंटीजर ही डाटा टाइप को यूज़ करूँगा। अब कोमा के बाद मैं सिंपल ए प्लस बी लिख दूँगा। देखिए चाहे वो वेरिएबल्स है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर के पास तो एक्सप्रेशन जाएगा, उसने एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, सिंपल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ अपने, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। तो आप ये देखें ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपके पास 10 थी और ए की 25 थी, तो उन दोनों का सम क्या आया हमारे पास 35, सिंपल डिस्प्ले पे आ गया। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ स्टेटमेंट में ऐसे यूज़ होगा। आगे आ जाते हैं फ्लोट वैल्यू। परसेंटेज एफ को यूज़ करेंगे हम फ्लोट के लिए। तो अगर मैं दो वेरिएबल्स लूँ या एक कोई भी वेरिएबल, चले दो वेरिएबल ले लेते हैं या हाइट ले लेते हैं, परसेंटेज हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू, अब मेरी हाइट 5.11 है, तो मैंने अपनी हाइट एंटर कर दी 5.11। सॉरी, डाटा टाइप आप फ्लोट लेंगे, फ्लोट, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट एफ, डबल डबल कोटेशंस में हम क्या लिखेंगे, माय हाइट इज, अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी हाइट को डिस्प्ले करवाना वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, परसेंटेज एफ लिख दिया, कोमा लगाया। अब मुझे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना होगा, जारी बात है मेरी हाइट जिसमें स्टोर है, मेरी हाइट फ्लोट टाइप की कौन सा वेरिएबल है, हाइट। तो स्पेलिंग भी आपके करेक्ट होने चाहिए, याद रखें। और मैंने अगेन इसको सेव किया कंट्रोल एस प्रेस करके और कंपाइल पे क्लिक किया और हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप ये देखें कि वो जो इससे अबव वाली वैल्यू थी वो भी डिस्प्ले हो रही है और माई हाइट इज़ 5.11। उसके बाद देखें 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं आपके पास। तो ये जो फ्लोटिंग वैल्यू है ना, वो सारे आगे पॉइंट जो नहीं होते उनको ज़ीरो ज़ीरो कर देता है। आप नहीं चाहते कि वो वैल्यूज़ आए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज़ ही आए बस। ठीक है, जैसे 5.11 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद 5.11 ही आए डिस्प्ले पे। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज पॉइंट डॉट, या इसको डॉट भी बोले, डॉट 2f। तो सिंपल, अब हम बता रहे हैं कि जो परसेंटेज एफ है ना, फ्लोटिंग का, फ्लोटिंग वैल्यूज़ का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आपने पॉइंट के बाद ना 2 स्टेप्स ही रखने हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप ये देखें कि हाइट, माय हाइट इज़ 5.11 ही आ रही है, सिंपल। आप अगर 3 स्टेप्स करना चाह रहे हैं तो आप इसको 3 कर दें, 1 करना चाह रहे हैं तो 1 कर दें, 2 करना चाह रहे हैं 3, जो भी वैल्यूज़ आप करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए मैंने 3 कर दिया तो वो 3 वैल्यूज़ ले रहा है। तो सिंपल आप इसकी वैल्यूज़ के पॉइंट, फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली। अब आगे आ जाते हैं फॉर करेक्टर डाटा टाइप। एक वेरिएबल लेते हैं 4, कोई भी ले लेते हैं नेम। अब मैं अपने नेम का पहला करेक्टर स्टोर करवाता हूँ,
याद रहे कि हमने सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखनी है। 4 नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मैंने ए लिख दिया। अब मैं प्रिंट एफ माई नेम इज माई नेम माई फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर। चले, यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू, अपने नेम का जो करेक्टर टाइम में वैल्यू स्टोर कराई थी उसे प्रिंट करवाना है। तो परसेंटेज सी का हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और कोमा के बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो अब मैं इसको कंट्रोल सेव करके रन करके देखता हूँ, तो आप देखें कि हम मेरे पास मेरे माय नेम फर्स्ट लेटर इज़ ए वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो सारी वैल्यूज़ ऐसे डिस्प्ले हो गई इजीली। तो ये सिंपल हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का पर्पस था जो हम यूज़ कर रहे थे प्रिंट एफ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैन एफ पे बात करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।